गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कॉरपोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है अंशों का निर्गमन, हरण एवं वापसी खरीद, इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड बाय बैक ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले अंशों से हमारा तात्पर्य क्या होता है? अंशों से हमारा तात्पर्य किसी भी कंपनी द्वारा निकाले जाने वाले ऐसे अंशों से होता है जिसके अंतर्गत एक आम व्यक्ति को कंपनी अपना हिस्सेदार बनाती है, मालिक बनाती है और इन अंशों तक के जिस संख्या तक भी व्यक्ति उन पर पैसे लगाता है उस संख्या तक और उतनी राशि के लिए वह कंपनी का मालिक बन जाता है। अब अंशों का मतलब जब वह कंपनी का मालिक बन जाता है अपने अंशों की राशि तक, तो उसे उन अंशों के बदले में जो राशि प्राप्त होती है, जो लाभ प्राप्त होता है, वह लाभांश कहलाता है। यानी कि अंशों को जिस सीमा तक वह खरीदता है उसके बदले मिलने वाले लाभांश को वह अपना लाभ मानता है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि कंपनी की परिभाषा क्या होती है। व्हाट यू मीन बाय कंपनी? तो देखिए, कंपनी अधिनियम धारा 213 कंपनी अधिनियम 213 की धारा 2 के सब पॉइंट 20 के अनुसार कंपनी का अर्थ कंपनी अधिनियम 213 एवं इस अधिनियम के पूर्व में कंपनी कानूनों के अधीन समामेलित कंपनी से है। ये कंपनी सार्वजनिक सीमित कंपनी अथवा निजी सीमित कंपनी हो सकती है। अर्थात स्टूडेंट्स, कंपनी से हमारा तात्पर्य किसी भी ऐसे व्यावसायिक उपक्रम से होता है जो कि कंपनी अधिनियम की धारा 213 के अंतर्गत एवं इससे पहले कोई भी जो अधिनियम बनाए गए थे उनके कानूनों के अंतर्गत चलती हो। अब जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कंपनियां अपनी अंश पूंजी मार्केट में निकालती है, तो इन अंश पूंजियों के प्रकार देखिए 2 होते हैं। पहला है इक्विटी अंश पूंजी यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा है अधिमान अंश पूंजी अर्थात प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो सबसे पहला इक्विटी शेयर कैपिटल जो है, इससे हमारा तात्पर्य ऐसी अंश पूंजी से होता है जिसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति इसमें पैसे लगाता है वो कंपनी का रियल ओनर बन जाता है। यानी यदि कंपनी को लाभ होता है तो उसे उसी अनुपात में लाभ की राशि लाभांश में मिलती है और यदि कंपनी को हानि होती है तो उसे हानि भी वहन करनी पड़ती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द बिजनेस, रियल ओनर ऑफ द कंपनी। क्योंकि यदि कंपनी को लाभ होगा तो उन्हें लाभ मिलेगा और यदि कंपनी को लाभ नहीं होगा तो उन्हें लाभ नहीं मिलेगा, वरन उन्हें हानियों को भी में भी अपना मत देना पड़ेगा। अब देखिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं वो या इक्विटी अंश पूंजी जो है वो 2 प्रकार की होती है। पहला है मताधिकार सहित यानी विद वोटिंग राइट, यानी ऐसे इक्विटी शेयर होल्डर्स जो कि कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग्स जब होती हैं उनमें अपना मत रखते हैं और जिनको अधिकार होता है अपने वोट्स देने का। और सेकंड होती है भेदात्मक सहित यानी विद डिफरेंशियल राइट्स, यानी कि इसके अंतर्गत कंपनी कुछ राइट्स बनाती है, कुछ अधिकार तय करती है और वो अधिकार शेयर होल्डर्स को मिलते हैं। दूसरे प्रकार की अंश पूंजी है अधिमान अंश पूंजी अर्थात प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से हमारा तात्पर्य ऐसी अंश पूंजी से होता है जिसके अंतर्गत जो अंशधारी होते हैं वह उन्हें अधिकार होता है कि वह लाभों को प्राप्त करेंगे ही करेंगे निश्चित प्रतिशत तक। अधिमान अंश पूंजी का सदैव एक नाम होता है, जैसे 6% इक्विटी शेयर कैपिटल, 10% इक्विटी शेयर कैपिटल, 7% इक्विटी शेयर कैपिटल। तो जितने भी परसेंट इक्विटी शेयर कैपिटल होता है उतने अंश, उतने लाभांश इक्विटी शेयर होल्डर को